सावित्री का दुख न कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, क्योंकि सावित्री एक ऐसी प्राणी है ना जिसको के पास दुख है नहीं, लेकिन सावित्री को दिखाना है कि हमारे पास बहुत दुख है। सावित्री को बस दुख दिखाना है। सावित्री के जीवन में मुझे लगता है कि नेगेटिविटी और गंदगी को छोड़ के एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सावित्री मतलब इस तरह का एक इमेज बनाई है मतलब यूट्यूब पे कि कुछ दिन में मुझे लगता है कि उसके इमेज से लोगों को चिढ़ हो जाएगा, लोग उसको देखना बंद कर देंगे। जिस तरह से सावित्री मतलब अपना यूट्यूब पे दिखा रही है, उसका जो कंटेंट होता है बस वही रोना गाना, वही गणेश, वही लाडो, वही मतलब सासू माँ ऐसे तो हम अपनी दीदी को ऐसे, तो गणेश जी बहुत मेहनत करके घर बनाए हैं, गणेश जी बहुत लाडो को मानते हैं, गणेश जी लाडो के लिए कुछ भी करने को करेंगे, हमारी लाडो बड़ी होगी तो हम ये करेंगे, हमारी लाडो बड़ी होगी तो वो करेंगे। दोस्तों हम आज इस चीज़ से परेशान हैं तो दोस्तों कल हम इस चीज़ से परेशान हैं, तो दोस्तों हमारा परेशानी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक सावित्री है कि उसका दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और एक सावित्री का भाई है जिसके ऊपर इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन वो इंसान हमेशा बैठ के रोता नहीं है। हमेशा वो अपने परेशानियों को, अपने जिम्मेवारियों को बहुत शांति से ढोता है। क्या फ़र्क है? एक ही मतलब ये दो क्रिएटर हैं, एक ही घर से हैं, एक का कंटेंट और एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इमेज बनाया है कि उसको दूसरे भी प्यार देते हैं, दूसरा भी उसका मतलब इतना उसको बोलते हैं सब लोग कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद हर किसी को मिले। और एक सावित्री है जिनका एक ऐसा छवि बना है कि उनको देख के ही सबको भाई पारा हाई हो जाता है, सबको घिनाता है कि रहती कैसे है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज बात करने आई हूँ फिर से सावित्री का। सावित्री बीच में कुछ सुखी हो गई थी एक दिन मार्केटिंग, बहुत सारा कपड़ा खरीद के लाई थी अपने लाडो के लिए, अपने लिए। तो हमको लगा था कि चलो अब तो कुछ इसका जो जीवन है वो सुधर गया है, अब तो कुछ ऐसा है जो अपने लिए करेगी। भाई इसके पास अब इतना पैसा हो गया है कि गाड़ी बनवा ली, इतना पैसा हो गया है कि अपना घर का खर्चा चला रही है, घर का मतलब EMI भरी, गाड़ी का EMI भर रही है, और उसके बाद भी इतना सारा शॉपिंग की। तो हमको लगा कि चलो अब इसके पास पैसा हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब चिंटू जब एक्सपायर किया था तो सावित्री के पास ट्रेन के टिकट तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन अब सावित्री के पास पैसा हो गया है। तो देख के लगा कि चलो भाई कुछ तो छोड़ो, अब जो भाई अब दूसरे के भाई के लिए इसको क्या ही फर्क पड़ता, ये तो इतनी सेल्फिश है कि इसको अपने भाई के लिए जब पड़ा ही नहीं था तो दूसरे के भाई के लिए इसको क्या पड़ता। तो हमको लगा कि चलो भाई अब इसका जीवन नॉर्मल चल रहा है, तो हम उस ब्लॉग को नहीं देखे, बस केवल देखे कि आज लाडो के लिए बहुत कपड़ा खरीदे, हमारे लिए गणेश जी बहुत खरीदे, ये गणेश जी के पसंद का है, ये मेरे पसंद का है, ये गणेश जी के पसंद का है, ये मेरे पसंद का है। ऐसे करके हमने वो वीडियो देखा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हमने उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन आज फिर जब सावित्री का वही रोना, वही पुराना दुख, वही जगह, वही लोकेशन, सेम जगह पे बैठ के सेम कंडीशन, क्या करे दोस्तों, हमारा जो दुख है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे गाड़ी को चूहा काट दिया है। अरे बेवकूफ, गाड़ी को नहीं काटा था, गाड़ी के तार को काटा था। हम तुम्हारे गाड़ी को चूहा नहीं काट सकता है, गाड़ी का जो बॉडी है वो चूहा से नहीं कटेगा, गाड़ी का सीट काट सकता है चूहा। गाड़ी को चूहा काट दिया था, हम लोग इतना पैसा लगाए, इसलिए आज हम अपनी गाड़ी जाकर रिश्तेदार के घर लगा दिए हैं। दोस्तों क्या करें, हमारे घर में तो भाई हर कुछ हमेशा कुछ न कुछ चूहा, कीड़ा मकोड़ा विपत्ति के रूप में आते रहता है। इसलिए हम अपना जो गाड़ी है ना वो जाके अपने रिश्तेदार के यहाँ लगा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा अब इतना औकात नहीं बचा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि अब हम जो अपना मतलब अगर गाड़ी को कुछ होता है तो हम बनवा सकते हैं। इतना मेहनत से गणेश जी गाड़ी लिए हैं, अब हमको यहाँ पे कोई बताए कि गणेश जी कौन मेहनत करते हैं, क्या है गणेश जी का, गणेश जी कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं जिसमें दिन भर गणेश जी हार्डवर्क करते हैं। सावित्री बार बार ये चीज बताती है, 4 साल मेहनत करके गणेश जी घर बनाए, बहुत मेहनत से घर बनाए। गणेश जी करते क्या थे भाई? आज सावित्री कह रही है कि गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी, गणेश जी की शादी किस हालात में भी हम नहीं बता सकते हैं। तो भाई जब गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी, किस हालात में हुई, और तुम गणेश जी से शादी की, तो तुम नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? अपना दुखड़ा रोने आ जाती हो, चूहा काट दिया, कीड़ा काट दिया। आप लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, 15 मिनट का वीडियो देख के, 10 मिनट का वीडियो देख के आप लोग ऐसे बोलते हैं। हम कुछ आज तक डिसीजन नहीं लिए हैं, हमारा जो डिसीजन होता है वो गणेश जी लेते हैं, दीदी भैया मम्मी सब लेते हैं।
तो सावित्री आखिर जब तुम कोई डिसीजन नहीं लेती हो तो फिर लोगों के सामने ये दुखड़ा रोने क्यों आती हो? जब तुम्हारा पति सबको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, वो चाह के वो क्यों बुरा करेगा? तुम उसकी परिवार हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ गलत क्यों करेगा? क्योंकि भी तुम्हारा परिवार है। जब सब कुछ तुमको पता है, फिर यहाँ ये सोशल मीडिया पे आके लोगों का दिमाग जो होता है उसका दही काहे करने आती हो? गणेश के पास पैसा नहीं था कि तुमको अपने मैके भेजे, लेकिन आज गणेश के पास इतना पैसा है कि वो पहले तो जाके गाड़ी बनवाता है उतना खर्चा करके तुम्हारे ही अकॉर्डिंग, उसके बाद 10,000 का शॉपिंग एक दिन में करता है, हमेशा घर का राशन है, इतना गणेश खाता है, इतना इतना चीज़ बना बना के, उसके लिए उसके पास पैसा है। लेकिन टिकट भर का उसके पास पैसा नहीं था। और ये भी रोना गाना जो था तुम ही सुनाने आई थी कि एक दिन की गणेश जी हमको मारते हैं, गणेश जी हमको सुनते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते हैं, दोस्तों हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाके रहेंगे, हमको अब यहाँ नहीं रहना है, गणेश जी यहाँ रहेंगे। मतलब ये सारा जो चीज़ है, सारा रायता ऑडियंस के दिमाग में गंदगी, ऑडियंस को गलत चीज़ें दिखाना, ये सब मतलब क्यों करती हो? पहले सावित्री के जीवन में एक कोई सौतन आ गई थी, वो परेशान कर रही थी। सौतन गई तो कीड़े परेशान किए, मस्त कीड़े का कंटेंट चला बहुत दिन तक जो सावित्री है वही कीड़ा, वही गंदगी, यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं, वहाँ पे कीड़े आ रहे हैं। मतलब सोचिए कि हर जगह कीड़े बरसात के दिन में आते हैं। गर्मी पहले होता है, फिर बरसात आता है और बरसात में कीड़ा आता है। सावित्री के घर में कीड़े गर्मी में आ गए थे और अभी वहाँ इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि सावित्री के घर के कपड़े नहीं सूख रहे, लेकिन आज वहाँ पे एक भी कीड़ा नहीं आ रहा है। सोचने वाली बात है कि हर जगह सुनते हैं बरसात में कीड़े आते हैं, लेकिन सावित्री के घर में गर्मी में कीड़ा आया था। पता नहीं कैसा कीड़ा था, वो गर्मी वाला कीड़ा शायद होगा। और वो कीड़ा इतना डसा था कि सावित्री और उसकी बेटी का जीवन एकदम खराब हो गया था। वही कीड़ा वो गणेश को नहीं डसता था, उसके परिवार को नहीं डसता था, वो कीड़ा बस केवल और केवल सावित्री और उसकी बेटी को डसता था। उसके बाद कुछ दिन कीड़ा का कंटेंट चला, सावित्री उससे मस्त एकदम कमाई, लोगों को दिखा के अपना दुख कि हमको इतना दुख है, हमारी बेटी को ऐसे। फिर मच्छरदानी का कंटेंट चला कि भाई फिर गणेश चालीसा का चला कि गणेश जी का एक अलग रूल है, गणेश जी मच्छरदानी नहीं खरीदने देते हैं, ये मच्छरदानी पुराना हो जाएगा, इधर उधर रखा जाएगा तो गंदगी हो जाएगा। पहले गणेश से पूछना कि गणेश का जो कपड़ा पुराना होता है, गणेश का चड्डा जब पुराना होता है, वो सब कहाँ रखता है? उस सबको गणेश आखिर कपड़ा पहनता होगा तो भी पुराना होता होगा, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके लोग रखता है पुराना कपड़ा, नहीं तो जाके किसी को दे देता है या तो फिर फेंक देता है। तो उसी तरह से अगर मच्छरदानी भी आता, लगाती, यूज करती, जब पुराना होता तो उसको या तो फेंक देती या तो किसी को दे देती। तो मतलब एक फिर मच्छरदानी का चला। फिर जब इसी बीच में चिंटू एक्सपायर किया तो कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन वो मस्त नौटंकी चली सावित्री की, गणेश जी हमको जाने नहीं बोल रहे हैं, दोस्तों हम बहुत जाना चाहते हैं, हमको बहुत दुख है, हमारे भाई भौजाई वो बहुत अच्छा लड़का था। मतलब मस्त 10 से 15 दिन उसकी 13वीं तक ये औरत डेली रो रो के पनौती फैला के ये वीडियो बनाई। लोग इसको भर के गालियां दिए, लेकिन इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। ये बस अपने गणेश चालीसा, गणेश जी बहुत महान है, गणेश जी हमको बहुत मानते हैं, लाडो को बहुत मानते हैं, लाडो का बहुत ख्याल रखते हैं, गणेश जी हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं, नहीं दो हमारे में ही गलती है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छी हैं, हमारे सासू माँ अच्छे हैं, हमारी ननद देवरानी सब अच्छे हैं, सारी गलती मेरे में है। मतलब डेली इसका जो एक नया जो नौटंकी है, वो जब ये नौटंकी खत्म हुआ तब फिर इसका बीच में आया कि गणेश जी जो है ना, उनके ऊपर कोई एक गलत औरत का साया था, उनकी जो एक्स पत्नी है उनका साया था, वो हमारे खिलाफ और हमारे मैके के खिलाफ गणेश जी को भड़काती है। वो कहती हैं कि नहीं इसको मैके मत जाने देना, इसको मैके वाले से मतलब नहीं रखने देना। मतलब वो औरत गणेश को सिखाती थी कि रात के 10 बजे होते ही इसे फ़ोन ले लेना और सुबह फिर बस केवल वीडियो बनाने के समय इसको फ़ोन देना, ब्लॉगिंग कर लेगी, फिर रात में इसका फ़ोन ले लेना, इसका फ़ोन चेक करना, सारा कुछ वो बताती थी औरत। और गणेश आज भी उस औरत से इतना प्यार करता है कि उस औरत का हर कहा हुआ बात मानता है। सोचिए, तब भी सावित्री को लगता है कि गणेश जी बहुत अच्छे हैं। मतलब गणेश आज भी अपनी एक्स वाइफ के इशारे पे नाच रहा है, आज भी अपनी एक्स वाइफ से इतना प्यार करता है कि वो जो कहती है वो करता है। और आज तब भी सावित्री को लग रहा है कि हमारे गणेश जी बहुत अच्छे हैं, हमारे गणेश जी गणेश देवता हैं दोस्तों, उनकी तो पूजा होनी चाहिए। एक दिन मंदिर बनेगा उनका और उसमें उनको स्थापित की जाएगी। आज सावित्री का जब सारा कंटेंट खत्म हो गया तो आज फिर सावित्री का वही रोना आया, वही चीज़ें आया। सावित्री का जो शॉर्ट्स देखिए उसमें भी सावित्री रोएगी, सावित्री का वीडियो देखिए उसमें भी सावित्री रोएगी। सावित्री का वो शकल
मतलब किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो रोंदू टाइप से शक्ल जिसपे कि एकदम 12 नहीं 11:45 बजे होते हैं और उस शक्ल लेके सावित्री एकदम मस्त आएगी और रो गा के क्या ही बोले, हम तो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, गणेश जी ऐसे हैं, गणेश जी वैसे हैं। बस यही इसका वीडियो है। हमको लगता है कि इसका वीडियो जो देखते होंगे, जो कंटिन्यू देखते होंगे, हमको तो लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। हमारी तो मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि हम तो एक रिएक्शन देते हैं। हम अगर ब्लॉगरों का वीडियो नहीं देखेंगे, ब्लॉगरों का मतलब ये क्या बोलते हैं पागलपंथी, ब्लॉगरों का क्या बोलते हैं फजीहत, ब्लॉगरों का मतलब गंदगी अगर नहीं देखेंगे तो हम बात किस पे करेंगे। नहीं तो अगर ऐसे लोगों को अगर कंटिन्यू आप 1 महीना देख लीजिए ना, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। इसीलिए मैं कंटिन्यू इसका वीडियो वॉच नहीं करती हूँ, कंटिन्यू मैं कभी इस पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब जब ये कुछ ऐसा करती है ना, तो मजबूरी में मुझे बोलने आना पड़ता है कि मतलब कितना झूठ बोलेगी। इसके भाई को देखिए, इसी का भाई सनातन है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी लायबिलिटियां हैं, लेकिन आज तक वो बंदा कभी रोते गाते उसको आप ज़्यादा वीडियो बनाते नहीं देखे होंगे। वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए वीडियो बनाएगा, अपने ससुराल या अपने मतलब जो भी अपना घर, अपना परिवार, अपना कंटेंट के लिए भले ही वो वीडियो बनाएगा, अपनी वाइफ के साथ कभी कुछ ऐसा या कहीं घूमने जाए। लेकिन इस औरत का जो वीडियो है ना और इसके पति का, मतलब इन दोनों का शक्ल देख के चिढ़ होता है। इसलिए नहीं कि मतलब ये लोग मतलब ये है, इनकी बातों से कि मतलब कितना मैनिपुलेट करती है, कितना झूठ बोलती है, कितना पब्लिक को हमेशा बेवकूफ़ बनाने में लगी रहती है। हमेशा इसका रोना जो है ना जीवन भर खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब इसके पास घर है अपना, इसके पास गाड़ी है अपनी, इसके पास भगवान की दी हुई एक प्यारी सी बेटी है, मुस्तंडा टाइप गणेश है इसका पति इसके पास। लेकिन उसके बाद भी इस औरत का दुख जो है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसको कंटेंट में 10 मिनट जो रोना है, उसके बाद ये भर के एकदम वैरायटी का थरिया भर खाना खाएगी दोनों पति पत्नी। लेकिन वीडियो में इसको रोना जरूर है कंटेंट के लिए। लेकिन हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, और बहुत सारे लोग हैं जो इनको इतना गाली देते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। लेकिन ये लोग ढीठ हैं। ये जो सावित्री है ना, एक कमेंट पढ़ती है लेकिन कभी जवाब नहीं देगी, और कुछ ऐसे कमेंट जब होंगे तब ये जवाब देगी, क्योंकि उसको उसी कमेंट के नाम पे तो रोना होगा। ये ऐसे तो इसके पास कोई कंटेंट है नहीं, तो वो कमेंट उठाएगी और दोस्तों आप लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है, हम आज तक कोई डिसीजन नहीं ली, ऐसा इसका ये है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।